पहुंचा रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। हादसे पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सेवादारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। एफआईआर में बाबा का नाम दर्ज नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा को तलाश कर रही है पुलिस की टीमें और खबर ये मिल रही है कि मैनपुरी आश्रम में वो छिपे हो सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि हादसे पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सेवादारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। परमिशन 80,000 की ली गई थी, लेकिन 2.5 लाख के दौरान मौजूद थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और ये एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। प्रवचन चल रहा था, इसी दौरान भगदड़ मची और 116 का आंकड़ा अभी तक सामने आया है। बड़ी संख्या में घायल भी हुए हैं लोग। भगदड़ मच गई और तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं इसको लेकर। लेकिन जब ये हादसा हुआ उसके बाद से ही बाबा फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। हाथरस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। बाबा का नाम लेकिन एफआईआर में दर्ज नहीं है। कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सेवादारों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है और हाथरस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर दे दे। बाबा की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। कई जगहों पर पुलिस की दबिश जारी है। बदायूं, फर्रुखाबाद, हाथरस में दबिश दी जा रही है। अलीगढ़, कासगंज, एटा में भी दबिश जारी है। तो कई टीमों को लगाया गया है। जहां जहां पर मिल रही है लोकेशन, वहां पर पुलिस की टीम मौजूद है और अलग अलग जगह छापेमारी चल रही है। बाबा को ढूंढने के प्रयास पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। लेकिन चूंकि बाबा का नाम अभी एफआईआर में नहीं है, इसीलिए पुलिस सीधे तौर पे जो है बाबा के ऊपर उस तरीके से सख्ती से दबिश नहीं दे रही है। सबसे पहले आयोजक और जो सेवादार हैं, जिनको एक एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें आरोपी बनाया गया है, उनसे पूछताछ के बाद जो बाबा का रोल है वो पता लगाया जाएगा। क्योंकि एफआईआर में साफ तौर पे लिखा है कि किस तरीके से लाठी डंडों से सेवादार और आयोजकों ने जो श्रद्धालु थे, जो अनुयायी थे, उन्हें रोका था, उन्हें एक तरफ कर दिया था और उन्होंने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया था। जब स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ गई थी, महिलाएं, बच्चे और पुरुष जो है मरणासन स्थिति में नीचे गिर रहे थे, उस वक्त या फिर जो आयोजक था उसने पुलिस की या स्थानीय प्रशासन की मदद नहीं की। तो सेवादारों, आयोजकों का एफआईआर में जिक्र है नाम और उन पर केस दर्ज हो गया है। अलग अलग धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन बाबा पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आश्रम पहुंचा है जी मीडिया, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन बाबा फरार है, जिसको ढूंढने के लिए पुलिस की दबिश जारी है। बदायूं, फर्रुखाबाद, हाथरस में जो सेवादार है वो अंदर है। कुछ देर पहले यहाँ से कुछ गाड़ियां निकली, प्रशासन की मौजूदगी में वो गाड़ियां निकली, तमाम तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन प्रशासनिक टीम यहाँ पर पहुँच के उन गाड़ियों को फिर यहाँ से निकाली और उनका ये कहना है कि जो गाड़ियां हैं उनसे सेवादार जो यहाँ पर थे वो मौजूद थे। लेकिन आप देखिए ये तस्वीरों में जो ये गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, अभी भी अंदर मौजूद है। लगभग संख्या बताई जा रही है कि 50 से 60 के संख्या में लोग अंदर अभी मौजूद हैं। और बाबा का ये पूरा का पूरा आश्रम अगर बात करें तो जिस तरह से ये निर्माण स्थल, और अगर बात करें तो बाबा जहां पर रहते हैं उसके अलावा सेवादारों के रहने की जगह, उनके भोजन की जगह, तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहां पर मौजूद हैं। और जो द्वार है वो विशेषकर है, बाबा जब यहां पर आते हैं तो फूलों से रंगोली बनाई जाती है। तो काफ़ी भव्य आयोजन के साथ बाबा यहाँ पर पहुँचते हैं। और एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको एक एक यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए महापुरुष के निम्न जो वो इस कमेटी है बाबा की यहाँ की, उनके नाम यहाँ पर पूरी तरह से अंकित है। इसके अलावा जो लोग इस आश्रम को जो सहयोग करते हैं, सहयोग राशि के रूप में, गेट नंबर 1 पर उनकी भी तस्वीरें अगर बात करें तो नाम अंकित किए गए हैं। तो सब कुछ यहाँ गेट पर मौजूद है। अंदर सेवादार है, गेट अभी बंद है। थोड़ी देर पहले प्रशासनिक अमला पहुंचा था, कुछ सेवादार जो है उनको बाहर निकाला था और जो गाड़ियां हैं उनको उनके माध्यम से यहाँ पर निकाली गई थी प्रशासन की मौजूदगी में। तो अब सबको इस बात का इंतजार है कि बाबा जब इस आश्रम में प्रवेश किए तो फिर आखिर बाबा रहस्यमयी ढंग से कहाँ लापता हो गए। आश्रम में प्रवेश उनका होता है लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में और फिर उसके बाद बाबा यहाँ से तो आश्रम में गए बाबा, लेकिन यहाँ से अंडरग्राउंड कहाँ हो गए, सवाल यही खड़ा हो रहा है। क्योंकि तमाम सेवादार जो हैं वो अंदर मौजूद हैं
और एक बार फिर से आपको बड़ी खबर हम बता देते हैं। हाथरस हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। हादसे पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सेवादारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे प्रवचन सुनने के लिए। ये कहना है कि बाबा आश्रम में मौजूद नहीं है। जो यहाँ पे स्थानीय सीईओ हैं, उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि बाबा हमें अंदर नहीं मिले। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था है, बाबा का ये आलीशान महल कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए विशाल के पास चलता है। विशाल, क्या जानकारी वहां से आपके पास? कि इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और खास बात यह है कि बाबा की तलाश के लिए 8 जगहों पर दबिश लगातार जारी है। हालांकि एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बाबा का नाम या तो ऐड ऑन किया जाएगा एफआईआर जो ब्रजेश पांडे की तरफ से दर्ज कराई गई है, या तो एक नई एफआईआर दर्ज कराई जाएगी मृतक के परिजनों की तरफ से और उसमें बाबा का नाम का जो जिक्र है वो किया जाएगा। चूंकि इस पूरी घटना में जो सेवादार थे, इसके साथ साथ जो वहाँ के आयोजक थे, उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध पाई गई है। एफआईआर के अनुसार ये कहा गया है कि 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पे पहुंचे थे। यहां तक की संख्या को छुपाया गया था। इसके साथ साथ जब घटना हुई थी तो साक्ष्य को छुपाने का काम आयोजक और सेवादार कर रहे थे। इसके साथ ही साथ जो लोग दब गए थे वो जब भागने की कोशिश कर रहे थे, तब सेवादार और आयोजक जो है डंडों के दम पर उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल एफआईआर में जिनका जिक्र किया गया है। और फिलहाल बाबा कहां है इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लगातार टीमें जो है एक्टिव हैं। 8 जो जगहों पर जो दबिश है वो लगातार जारी है और आपको बता दें कि बाबा की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में जो लापरवाही हुई है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें सेवादार और इसके साथ साथ जो मुख्य आयोजनकर्ता थे उन सबका नाम है। और इसके साथ ही साथ सभी की तलाश के लिए पुलिस की टीम जो है वो लगातार एक्टिव है। लेकिन आपको बता दें कि बाबा की तलाश के लिए जहां एक तरफ एलआईयू की मदद ली जा रही है, तो वहीं पर एसटीएफ की टीम भी लगा दी गई है। एसटीएफ भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जी बिल्कुल विशाल, सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार जब सेवादारों और आयोजकों का नाम इस एफआईआर में जिक्र किया गया है उनके नाम का, लेकिन बाबा पर अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? फिर बाबा के ऊपर एफआईआर दर्ज ना करने का 2 कारण है। पहला यह है कि कल ये जो एफआईआर हुई है ये रात के 10:18 पर हुई है। दूसरा, ये जो घटना हुई थी ये बाबा के जाने के बाद हुई थी। ऐसे में जो कार्यक्रम स्थल पर जो ये तमाम घटना हुई थी, जब ये भगदड़ हुई थी, बाबा गाड़ी जब निकल गई है, उसके बाद जब ये पूरी घटना हुई है उसमें बाबा की कितनी संलिप्तता है और बाबा का जो वीडियो है या जो तमाम जो उसके जो पुराने वीडियो है जिसमें वो कहता है कि मेरी मिट्टी जो है उसको ले जाओ प्रसाद के तौर पर, तो ये तमाम ऐसी चीजें जिसका साक्ष्य संशोधन करके ही पूरी एफआईआर दर्ज करेगी ताकि बाबा के पास बचने का कोई उपाय ना रह पाए। क्योंकि अगर अभी हम इस पूरे केस की बात करें तो केस में जो आयोजन करता होता है उसके नई धाराओं जो नया कानून है उसके तहत ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आयोजन करता सेवादार जो मौके पर थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जो मौके पर नहीं था, क्योंकि बाबा ये कहा जा रहा है कि मौके से निकल गया था, तो ऐसे में उसके मौके पर होने की पुष्टि करने के बाद ही पुलिस पुष्टि होने के बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। और अभी सेवादारों और आयोजकों पर एफआईआर दर्ज हो गए। विशाल, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास और जरा तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं क्योंकि कुछ खास तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि लगातार हम दिखा भी रहे हैं। बाबा की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। पुलिस की टीम एक्टिव हो गई है और 8 जगहों पर लगातार बाबा को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। एसटीएफ की भी जारी है तलाश बाबा को ढूंढने के लिए। और हाथरस में 116 की मौत हो गई है, हालांकि आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आश्रम से फरार है बाबा। प्रवचन के सुनने के लिए लोग यहां पर पहुंचे थे, अचानक से भगदड़ मची। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये हालात बने उस दौरान बाबा वहां से जा चुका था, इसलिए उसका नाम एफआईआर में नहीं है। राम कुटीर ट्रस्ट की तलाश भी जारी है यहां और बाबा की तलाश में पुलिस की टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। मुख्यमंत्री के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि आज वो हाथरस जा सकते हैं। इसके अलावा तमाम अधिकारी लगातार वहां पर डेरा डाले हुए हैं। और सुनवाते हैं आपको कि घायलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है। लड़का से और नरेगा के मैं हाँ फिर भैया माँ गिर गई, फिर रह गई, ये तो मरेगा ही मरेगा। कितने लोग थे आपके साथ? कई लोगों की मौत भी हो गई वहाँ पे। हाँ, कह तो रही मौत है गई है पर मुझे कोई ध्यान ना है। आप अकेले गए थे? कितने लोग थे आपके साथ? सब बिंट गए, कोई ना रहो मेरे साथ में, अकेली पड़ी रही।